चौधरी लाल सिंह की क़यादत में डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी ने जम्मू में पलोरा वार्ड नंबर 38 में एक अवामी रैली मुनक्किद की। जनरल मीटिंग में पार्टी कारकुनों और सीनियर लीडरों ने शिरकत की। पार्टी के चेयरमैन चौधरी लाल सिंह ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने जम्मू को नजरअंदाज किया है और जम्मू को कम हिस्सा दिया गया। इस नाइंसाफी पर अलग जम्मू रियासत का मुतालबा किया जा रहा है। जम्मू से कश्मीर बना था, ना कि कश्मीर से जम्मू बना था। और ये चीज़ें सरकार को याद रहनी चाहिए कि कोई भी कार्य करने से पहले जम्मू इग्नोर करते हो आप लोग। इसलिए तो हम सेपरेट स्टेट मांग रहे हैं, इसलिए तो 371 जम्मू के लिए मांग रहे हैं। हमें क्या मजबूरी फंसी हुई है, क्योंकि हमारे साथ 70-75 साल जो ज्यादतियाँ हुई हैं अब उससे भड़के हो रही हैं, तो उसके खिलाफ वी आर फाइटिंग फॉर दैट। चौधरी लाल सिंह ने इल्जाम लगाया कि हदबंदी करके जम्मू पर एहसान नहीं किया गया, बल्कि जम्मू को नुकसान हुआ है। राजौरी और पुंछ को पार्लिमानी हल्के का दर्जा दिया जा सकता था, लेकिन ऐसे कश्मीर का हिस्सा बनाकर मजाक किया गया। क्या दिक्कत है कि लोकसभा आप पुंछ और राजौरी को अनंतनाग के साथ लगाओगे? क्यों? क्या और सीट जहां जम्मू में नहीं बढ़ सकती थी? पुंछ और राजौरी की एक सीट लोकसभा की नहीं बन सकती थी? रियासी जो काटा यहाँ से उधमपुर डोडा से, क्या वो उसके सारी जुड़ के सीट बन सकती थी? कश्मीर की 15,000 स्क्वायर किलोमीटर पे 3 लोकसभा बन सकती हैं और जम्मू में 26,000 स्क्वायर किलोमीटर पे 2। और इस जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, क्या ये उसका इंसाफ देने आई थी ना? लोगों ने, जम्मू के लोगों ने वोट इसलिए डाले थे ना इनको कि हमें जस्टिस मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। हुआ? श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में जारी कामों के दरमियान शहर में पैडल साइकिलों के लिए एक ट्रायल टेस्ट किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत तकरीबन 1000 साइकिलें, जिनमें से 900 पैडल और 100 इलेक्ट्रिक हैं, और श्रीनगर में तकरीबन 100 डॉकिंग स्टेशन होंगे। ये साइकिलें एक ऑनलाइन ऐप से पहले 30 मिनट के लिए मुफ्त और कम से कम 10 रुपये में 1 घंटे के लिए किराए पर हासिल की जा सकती हैं। अब तक 70% डॉकिंग स्टेशन मुकम्मल हो चुके हैं और बकिया स्टेशन अगले 15-20 दिनों में मुकम्मल होने का इम्कान है। पहला 30 मिनट्स फ्री रहेगा, इसके बाद नेक्स्ट 30 मिनट्स के लिए 5 रुपीज़, इसके बाद 120 मिनट्स के लिए 10 रुपीज़, और जो ही जितना ज़्यादा चलेगा तो उतना पेमेंट करता रहेगा अपने अकाउंट से। क्या इंटीरियर सिटी यानी कि शहर खास डाउनटाउन में भी इसके डॉक्स वगैरह बनेंगे? जी हाँ, ये एंटायर श्रीनगर में पूरे डॉकिंग स्टेशन पे काम चल रहा है और पूरा श्रीनगर इंशाल्लाह कवर अप होने वाला है। एंड ऐसे ही हमारे 70 स्टेशंस अभी अक्रॉस श्रीनगर तैयार हो चुके हैं। एंड इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज हम 30 और स्टेशंस इंस्टॉल कर लेंगे, तो हमारे टोटल डॉकिंग स्टेशंस रहेंगे 100, और इन 100 स्टेशंस पे हमारे 1000 साइकिल्स होंगे जो अवेलेबल होंगे कंज्यूमर्स के लिए। विल बी डन थ्रू एन एप्लीकेशन, जो हमारी चार्टर्ड की एप्लीकेशन है। तो कोई भी यूज़र एक डॉकिंग स्टेशन पे आ जाए, उस एप्लीकेशन के थ्रू वो इसको अनलॉक कर सकता है और साइकिल को स्टार्ट कर सकता है यूज़ करना, और किसी भी दूसरे नियरेस्ट डॉकिंग स्टेशन पे जहाँ पे भी उसे जाना है वहाँ जाके यूजिंग दैट ऐप उसको वो ट्रिप को एंड कर सकता है। G20 को लेकर श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे के दोनों तरफ तामीराती कामों का सिलसिला शद्दोमत से जारी है। मागाम, नाराबल और दूसरे मकामात पर जगह जगह सड़क को डेकोरेट किया जा रहा है और सड़क के दोनों तरफ रंग रोगन भी किया जा रहा है। फुटपाथों पर टाइलें बिछाई जा रही हैं, दुकानों को एक ही रंग और एक ही रंग के साइन बोर्ड नस्ब किए जा रहे हैं। सड़कों पर मैकडम बिछाया जा रहा है। मागाम में जायजा लिया हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। में जिस तरह G20 की समिट हो रही है, और अभी हम मागाम में हैं, मेन मार्केट में। आप देख सकते हैं कि किस तरह मेन मार्केट में जो डेवलपमेंट वर्क हो रही है, यहाँ पे दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। बाज़ाब्ता तौर पे जितने भी आसपास जो दीवार हैं, दुकान हैं, उन पर रंग रोगन किया जा रहा है, और यहाँ बाज़ाब्ता फुटपाथ, बाकी चीज़ें सब डेवलपमेंट वर्क हो रही है, ये सारा G20 को लेकर। और यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे वर्क हो रही है। जो फुटपाथ हैं उनको यहाँ पे बनाया जा रहा है, टाइल्स लगाए जा रहे हैं,
और दुकानों के शटर है उन पे रंग किया जा रहा है। वहाँ पे हम तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह शदुमत से यहाँ पे जो दुकानदार है खुद ये रंग कर रहे हैं। यहाँ के मेन मार्केट जो दुकानदार है जो अपने दुकानों के साइन बोर्ड्स हैं वो यहाँ पे चश्मा किए जा रहे हैं अपनी लागत से। दुकानदारों उनमें भी काफ़ी जोश खरोश पाया जा रहा है, अपनी लागत से अपने पैसे से ये रंग रोगन करा रहे हैं और बोर्ड नस्ब कर रहे हैं। और यहाँ म्यूनसिपल कमेटी मागाम की तरफ से यहाँ ये जो फुटपाथ हैं इन पे तामीरात काम हो रहा है। G20 की मेज़बानी जो हमारे कश्मीर के अंदर हो रही है, गुलमर्ग में हो रही है, डेवलपमेंट वर्क हो रही है, तो कितना अच्छा कदम मानते हैं, कितनी डेवलपमेंट, कितना सजाया जा रहा है आपको मार्केट? ये बड़े 20 मुल्क है, मतलब उनसे हमारी कश्मीर में जो ये मुल्क इक़्तिसादी तौर पर मजबूत होगा। साल पहले ये मागाम था, ये गुलमर्ग था, ये कश्मीर था, लेकिन आज से 20 साल पहले हमने कोई डेवलपमेंट नहीं देखी है, कोई ये नहीं देखा है। आज मतलब ये हो गया कि ये 20 मुल्क के नुमाइंदे आ रहे हैं, हम उनका खुशामदीद करते हैं। इससे हो गया ये डेवलपमेंट हो गया। ये देख रहे हो आप रोड्स कितने अच्छे बन रहे हैं, ये डेवलपमेंट कितनी हो रही है। आज ये खुशी की मुकाम है, यहाँ नारबल से गुलमर्ग तक हर जगह पे डेवलपमेंट हो रही है। पटरी ठीक हो रही है, मतलब पौधे लगा रही है, पेंटिंग चल रही थी, मतलब टहल लगा रही थी। ये हमारी खुशकिस्मती की बात है, बिल्कुल ये हमारे दिल मतलब बिल्कुल खुशी हो रही है, खुशी की मुकाम है ये। आज मैं कम से कम मतलब 30 से ऊपर हूँ, मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं ये बिल्कुल मैंने इस तरह की डेवलपमेंट है। ये खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं, जिस तरह उनका कहना है कि इससे पहले उन्होंने इस तरह की डेवलपमेंट नहीं देखी। आज ये डेवलपमेंट उनके लिए खुशी से कम नहीं है, मसरत से कम नहीं है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं नारबल मागाम से मुनीर हुसैन हुर्रा।